या टीचर डे है। एक जो शिक्षक होता है उसके छात्र के लिए क्या मायने रखती है? देखिए, हिंदुस्तान गुरु परंपरा का देश रहा है और यहाँ शिक्षक और गुरु का संबंध ऐसा रहा है, बहुत पवित्र संबंध रहा है। और आज के बदलते वक्त में इसको एक व्यवसाय का जरिया बनाया गया। तो सर्वप्रथम मैं आप सभी को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। दूसरी बात यह है कि हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्मदिन के शुभ अवसर पर इसको मनाया जाता है। और आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि गुरु शिक्षक परंपरा का दमन कैसे हुआ। पिछले दिनों से लगातार एक चर्चा है कि एक विपक्ष का गठबंधन बना है इंडिया नाम से, जिसपे लगातार लोगों के द्वारा तंज किए जा रहे हैं। इंडिया को तरीके से लिखा जा रहा है, चाहे इस देश के सर्वाधिक बिके जाने वाले अखबारों में से दैनिक जागरण रहा हो, जिसने INDIA हिंदी में लिखा। ऐसे कौन इंडिया लिखता है? दूसरी बात यह है कि जब से विशेष सत्र का ऐलान हुआ है और ये कहा जा रहा है, आज खबर थी कि G20 के समिट में जो निमंत्रण पत्र जाता है प्रेसिडेंट के लिए, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। अच्छा, आप कहेंगे कि इसमें गुरु शिष्य परंपरा का क्या योगदान है? गुरु शिष्य परंपरा का ये योगदान है कि टीचर्सों को ये सिखाना चाहिए था, शिक्षा व्यवस्था को उतना सुदृढ़ करना चाहिए था, अपने संबंध उस तरीके के मधुर रखने चाहिए थे, क्योंकि हम व्यवसाय पर निर्भर हो गए। हम शिक्षकों ने ज्ञान दिया, विद्या दी, तमाम चीजें की, लेकिन दोनों का डिफरेंस नहीं बता पाए। अगर यही लोगों को ठीक से पढ़ाया गया होता तो इस हिंदुस्तान का जो आईन है, संविधान है, उसके आर्टिकल 1 में लिखा है इंडिया इज भारत, तो उसको आप कैसे बदलना चाहेंगे और कैसे बदल सकते हैं? इस देश की जो तमाम पहचानें रही हैं, विदेशों में हमारे यहाँ के डॉक्टर्स जाते हैं, इंजीनियर्स जाते हैं, जिन संस्थाओं से जाते हैं, IIT, IIM, IPS, IAS और तमाम, जैसे कि हमने अभी चंद्रयान 3 लॉन्च किया, इसरो, उसमें आई क्या है, IIT में आई क्या है, IIM में आई क्या है, IPS में आई क्या है। तो आप क्या करना चाह रहे हैं? अपनी एक राजनीतिक वैचारिकी के तहत आप उस चीज को धूमिल करना चाह रहे हैं, उस इमोशन को बहकाना चाह रहे हैं। तो ये गुरु शिष्य परंपरा में होना चाहिए और शिक्षकों को ये सिखाना चाहिए था कि किसी का नाम किसी की भावनाओं के साथ किस प्रकार जुड़ा होता है और उसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड क्या रहा है, और नामों से इतनी घबराहट क्यों होनी चाहिए। मैं देख रहा हूँ तमाम राजनेताओं के बयान आ रहे हैं। आदरणीय राजनाथ सिंह जी का आया, उन्होंने कहा कि हमने शाइनिंग इंडिया रखा था और हम हार गए। तमाम लोगों ने, तमाम नेताओं ने अपने ट्विटर से इंडिया जहां इस्तेमाल हो रहा था उस शब्द को हटा लिया है, भारत कर लिया है। अच्छी बात है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मेरे पिताजी का नाम घर का कुछ और है, डॉक्यूमेंट्स में कुछ और है, और अगर हमारी किसी उसी नाम के व्यक्ति से लड़ाई हो जाए तो क्या हम अपने पिता का उस नाम का बहिष्कार करेंगे? तो ये हमें वैचारिकी में लाना चाहिए। और मैं ये समझ पा रहा हूं कि इस चीज को आम जनमानस तक पहुंचाने में, लोगों की अंतरात्माओं तक पहुंचाने में और लोगों को समझाने में सबसे विशेष योगदान शिक्षकों का होना चाहिए, और होता है। तो ये मैं कहना चाहूंगा, ये मैंने एक उदाहरण दिया है इस बात का, इसको कोई अन्यथा न ले। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ ये था कि आज टीचर्स डे का दिन है, तो उस पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गुरु शिष्य परंपरा को इतना सुदृढ़ हो जाना चाहिए कि वो एक लोगों में वैचारिकी उत्पन्न कर पाए और लोग बिना बाइस्ड हुए सोचने के लिए प्रतिबद्ध हों। प्रवक्ता जी, जो ये दूसरा मामला ये है कि जो बच्चे को पीटा गया है हिंदू मुस्लिम के नाम पे, इस बारे में आपका क्या विचार है? ये हिंदुस्तान में मेरे हिसाब नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, सबका हक है। बिल्कुल। देखिए, बात यह है कि ये इस तरीके के मामले एक गुरु शिष्य परंपरा को धूमिल करने का मामला है।
और जहाँ तक तमाम उस पर बात हुई है, और मैं उस बात को उतना नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन आज ये गुरु शिष्य परंपरा का दिन है। जैसा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कभी कहा था, एक महान शिक्षाविद थे, कि शिक्षा का परिणाम एक मुक्त रचनात्मक व्यक्ति होना चाहिए जो ऐतिहासिक परिस्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध लड़े। तो बात यह है कि आप क्या कर रहे हैं। शिक्षक के तौर पे आप एक अलग शख्सियत हैं, वहाँ आप जाति धर्म ये सारी चीजें मायने नहीं रखती हैं, और उस बच्चे के साथ जो भी किया गया और उसके अंतर्मन में जो आघात पहुंचा होगा जिंदगी भर के लिए, उसके साथ वो रहने को विवश होगा। और तमाम चीजें हुई, उसमें क्या प्रतिक्रियाएं आई वो एक अलग बात है, लेकिन मेरे ख्याल से बेहद निंदनीय कदम रहा। फिर दूसरी बात यह है कि शिक्षा, विश्वविद्यालय या कोई भी ऐसा संस्थान जो देश की भागीदारी में हिस्सा लेने वाले तमाम छात्रों के भविष्य का निर्माण करता है, ऐसे संस्थानों को नियंत्रण की आवश्यकता नहीं है, प्रबंधन की आवश्यकता है। लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार शिक्षा पे कुठाराघात होते आ रहे हैं, और मैं ये सिर्फ 4 से 10 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत पुराने समय से बात कर रहा हूँ। और ये कुठाराघात का नतीजा ये हुआ, और आज वो कुठाराघात इस परिस्थिति में बदल के आ गया है कि इस देश की एक प्रतिष्ठित प्राइवेट यूनिवर्सिटी अशोका यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर ने एक अपना वो लिखा, पेपर लिखा, सच साईदास, और उसका असर ये हुआ कि उस प्रोफेसर को यूनिवर्सिटी के द्वारा बाहर कर दिया गया। लेकिन वहाँ एक अच्छी बात ये थी कि वहाँ के छात्रों ने प्रोफेसर सच साईदास का साथ दिया, और फिर जब वो बात निकल के आई तो इस देश के तमाम 18 से 20 बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के प्रोफेसरों ने, लेक्चररों ने और वहाँ के शिक्षकों ने सच साईदास के पक्ष में खड़े होने का काम किया। मैं ये कह रहा हूँ, शिक्षा का काम एक बिल्कुल मुक्त होकर के लिखना, पढ़ना, सोचना, समझना और उसको समाज में इम्प्लीमेंट करना होता है। हम लोग ना शिक्षा और ज्ञान में अंतर भूल गए। शिक्षा सिर्फ आज डिग्रियों तक सीमित रह गई। बालक ने पढ़ा, उसको जाके वो एग्जाम सीट पे लिख के आया, उसको एक सर्टिफिकेट मिला, सब। शिक्षा का मूल रूप ज्ञान को प्राप्त करना था। मैं विद्यालयों में अक्सर देखता हूँ कि वहाँ जाति के रूप में शिक्षक को देखा जाता है, जो बच्चों को पढ़ाया जाता है कि ये जात का है या ये ऐसे है। ये नहीं होना चाहिए। देखिए बात ये है, शिक्षा सबकी जरूरी है। बिल्कुल। जैसे कि फिर मैं वही आज की राजनीति पे आ जाऊंगा कि एक नेशन एक चुनाव की बात चल रही। मैं कह रहा हूँ एक नेशन एक शिक्षा, एक नेशन एक स्वास्थ्य, एक नेशन एक सुरक्षा, एक नेशन एक समानता, इस पे बात होनी चाहिए थी। और ये क्रिमिनेशन बहुत पुराना चला आ रहा है जाति प्रथा के रूप में, और इसी को बंधन तोड़ने के लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इस तरीके का आईन बनाया। इस देश के सर्वसहमति से संविधान सभा में उसको बनाया गया, और उसका लक्ष्य यही था कि समानता के आधार पर इस देश को तैयार किया जाना चाहिए, हर व्यक्ति की बराबर भागीदारी होनी चाहिए। लेकिन विडंबना यह है कि आज इस देश में प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार के परिषद के अध्यक्ष, जिनका काम होना चाहिए कि वो आर्थिक मसलों पे सलाह दें, और पहले छोट भैया नेता टाइप और ये अलग अलग तरीके से बातें आती थी इस देश के संविधान को बदलने की। जो संविधान इस देश में सारी चीजें समानता के आधार पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार देने की बात करता है, उसको आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कह रहे हैं कि उसको बदला जाना चाहिए। मैं ये बात वही है, लौट फिर के अगर आप आएंगे तो आपको वहां आना पड़ेगा लोगों की मानसिकता पर, और मानसिकता सुदृढ़ होने के लिए शिक्षा बहुत आवश्यक कदम है। अगर आप लोगों को शिक्षित कर सकते हैं तो वो अपनी सरकारों से, अपने समाज से और जिन भी प्रतिनिधियों से उनको सवाल करना है वो तार्किक रूप से अपने हित में, मूल अधिकारों के साथ सवाल करने की स्थिति में खड़े हों। इसलिए शिक्षा का मैं बड़े बड़े चैनलों पर देखता हूँ, ना कोई स्वास्थ्य की बात करता है, ना कोई शिक्षा की बात करता है। और कुछ पत्रकार हैं बड़े बड़े चैनल में, उनका नाम तो नहीं लूंगा, वो सिर्फ जो दोनों लोग हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, ये दोनों लोगों के लिए शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, ये जो राशन वाला जो काम चल रहा है, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, उस पे का बात करें तो अच्छी चीज होनी चाहिए। मैं समझ गया। स्वास्थ्य शिक्षा अपने आप की बहुत बेकार है।
मेन स्ट्रीम मीडिया को रवीश कुमार जी ने एक नाम दिया है गोदी मीडिया, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ पत्रकारिता या समाचार दोनों की मूल जड़ क्या है। मैं नहीं समझता हूँ कि जितने भी बड़े बहुराष्ट्रीय पत्रकार हैं इनको नहीं पता होगा। समाचार वो होता है जो लोगों को पता न हो, और मीडिया को यूं ही चौथा स्तंभ नहीं कहा गया। मीडिया का काम है जन सरोकार की बातों को सरकार तक रखना, उसकी आवाज को सरकार तक रखना। अब हो रहा है उल्टा, सरकार द्वारा बनाए गए नियम कानून या राय अच्छी है बुरी है बिना फैक्ट चेक के उसको बढ़िया बता के जनता को परोसा जा रहा है, और जब कोई भी चीज विपरीत धारा में बहती है तो उसके निश्चित रूप से नुकसान होते, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। पत्रकार जो लोग हैं वो या तो उनके पक्ष में रहें या विपक्ष में बोलें, तो उनको यही है कि जो बोलना चाहता है वो बोल नहीं पा रहा है। जानते सभी लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े चैनल के पत्रकार हैं वो सब लोग जानते हैं कि देश में क्या हो रहा है, नहीं बस वो बोल नहीं पा रहे हैं। बोलने का एक कारण है, बोलने का कारण ये है कि स्वच्छ और स्वतंत्र रूप से वही आदमी बात कर सकता है जिसके दामन पे दाग नहीं। मुझे नहीं पता उस दिन क्या हुआ। आज तक के कार्यक्रम में सुधीर चौधरी नाम के एक पत्रकार हैं और उन्होंने पता नहीं किस मूड में आके एक सवाल कर दिया, हालांकि उनकी प्रवृत्ति वो मैंने भी देखा था, स्मृति ईरानी वाला, वो मैंने भी देखा था। उनकी प्रवृत्ति नहीं है इस तरीके के सवाल करने की, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ, बराबर से एक सवाल आया कि मैं आपके जेल के सफर की बात करूं। तो मैं कहना चाह रहा हूं, जिसके दामन पे दाग है वो दूसरे के दाग की बात नहीं कर सकता है। कल ऐसी एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें देश के भगोड़े आ रहे हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से वो भाजपा के ही बहुत बड़े हैं। भाजपा के करीबी होने के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि वो उस कमेटी के सदस्य हैं जो विशेष सत्र के लिए बनाई गई है। हिंदुस्तान के बड़े बड़े नामी ग्रामी लोग हैं, उनके साथ बैठ रहे हैं, उनके साथ फोटो वायरल हो रहा है। देखिए और भागे हुए हैं। पुरानी बातों पे जाने की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं नीरव जो भगवाड़ा नीरव मोदी है, इसी के बीजा के लिए आदरणीय स्वर्गीय श्री सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि दिया जाना चाहिए, पत्नी से मिलना था, क्या होना था। उनकी बेटी बांसुरी स्वराज जो आज भाजपा की नेता भी हैं, वो उनके फर्म में काम करती थी। तो वो एक अलग बात है। मैं वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये सवाल स्वच्छंद रूप से कब पूछ सकता है आदमी। एक शिक्षक एक अपने छात्र को एक तार्किक बुद्धि देके उसको ये पूछने लायक बनाएगा। बात ये है, राहुल गांधी जी ने यही बात बोली थी, तभी उन्हें 2 साल के लिए संसद से बर्खास्त कर दिया गया था। उन्होंने इसी भगोड़े जो नीरव मोदी है, इसी भगोड़े के चक्कर में उन्हीं के लिए किया गया था। वो एक अलग विषय है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो इस देश का भगोड़ा है उसके प्रति अगर कुछ भी कहा जाए और जिस प्रकार से, और उस पर तमाम टिप्पणियां सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दे चुके हैं, तो उस पर बात करना कोई मेरे ख्याल से औचित्य है नहीं है। लेकिन जो चीजें हो रही हैं, मैं फिर वही कह रहा हूँ, इन चीजों को सोचने समझने के लिए एक तार्किक दिमाग की आवश्यकता है, वो एक शिक्षक ही उपलब्ध करा सकता है। आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।